जिन लोगों ने अभी तक जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट और फिर ये वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली डोज विद शागुल गनी। आज जो था वो क्रिकेट के लिए एक रेड डे था, सुपर 8 का डे 2, जहाँ पर जो है 2 मैचेस जो है वो खेले गए सुपर संडे में। फर्स्ट मैच वाज बिटवीन श्रीलंका एंड इंग्लैंड एंड सेकंड मैच वाज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। फर्स्ट मैच जो खेला गया वो श्रीलंका ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। एट दैट टाइम मुझे लगा कि शायद ये डिसीजन उनका जो है वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा डिसीजन किया उन्होंने, ताकि वो अपने बॉलिंग को अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं और इंग्लैंड को जो है वो कम स्कोर के ऊपर ऑल आउट करके स्कोर को चेस करेंगे। दैट वाज द प्लान फॉर श्रीलंकन टीम एज वेल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मैच को भी डिस्कस करते हैं। ये मैच कम्प्रीहेंसिवली जो है वो अराउंड 50 कुछ रन से जो है वो इंग्लैंड ने जीत लिया। बॉलिंग स्टार्ट में जो था वो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, बट फिल सॉल्ट वॉज द वन बैट्समैन जिन्होंने जो है श्रीलंका की बॉलिंग को आड़े हाथों लिया और उन्होंने 40 बॉल्स पर 62 रन जो हैं वो 62 रन्स जो है वो स्कोर किए। इस स्कोर के साथ ही जो है उन्होंने इंग्लैंड का जो टोटल जो था वो 146 पे पहुंचा दिया। ऑल्दो 146 वर्ल्ड कप मैच में पहले खेलते हुए कोई बड़ा स्कोर नहीं था, एक लो स्कोरिंग मैच था। जब श्रीलंका बैटिंग करने के लिए आई तो कॉन्टीन्यूसली विकेट्स गिरती रहीं और इंग्लैंड ने कहीं पर भी श्रीलंका की बैटिंग लाइन को स्टेबल नहीं होने दिया एंड श्रीलंका टीम वाज ऑल आउट ऑन 96 और इस तरह ये मैच जो है वो इंग्लैंड ने जीत लिया। इंग्लैंड की जीत के साथ श्रीलंका ने अपने आप को ग्रुप स्टेज में बहुत मुश्किल पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। ना उनका जो नेट रन रेट है और नेगेटिव 2.55 हो चुका है। सो नाउ इफ़ दे वांट टू गो टू सेमीफाइनल्स दे हैव टू विन अगले दोनों मैचेस जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने हैं कम्प्रीहेंसिवली, ताकि उनका रन रेट भी जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट मैच जो खेला गया दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। क्रॉनिकल परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका, एक्सीलेंट होमवर्क डन। और इस मैच को डिस्कस करने से पहले वी जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट द होल इंडियन टीम एंड द होल इंडियन टीम फैंस जो बेताब थे, बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा कब स्कोर करेंगे। फाइनली आज वो दिन आ गया जब जो अभिषेक शर्मा ने 15 रन जो है वो स्कोर किए। सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बात करते हैं मैच की। आज के मैच में जो है साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और टॉस जीत कर जो है वो बैटिंग करने का फ़ैसला किया। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि शायद जो है वो उन्हें अपने बॉलिंग को टेस्ट करना चाहिए था उस स्टेज के ऊपर, बट दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और बैटिंग स्टार्ट करते ही फर्स्ट हाफ पहला पावर प्ले इंडिया हैज़ डोमिनेटेड साउथ अफ्रीका। पहले तीनों प्लेयर्स जो थे, बैट्समैन जो थे, वो 26 रन के स्कोर के ऊपर पवेलियन लौट चुके थे। बहुत ही अच्छी पोजीशन बिल्डअप कर ली थी इंडिया ने मैच में, बट उसके बाद वो पार्टनरशिप आई जिसने आके मैच का पासा ही बदल दिया और वो पार्टनरशिप थी बिटवीन डेविड मिलर एंड ब्रेविस। दोनों ने क्रॉनिकल बैटिंग की और क्रॉनिकल परफॉर्मेंसेस के तहत अपनी टीम को वो पार्टनरशिप दी जिसने मैच को टोटली चेंज कर दिया। यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा कि जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने एक्सीलेंट होमवर्क किया हुआ था। दे हैव अ कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर ईच बॉलर। शुरू में जैसे ही बुमराह ने जो है वो विकेट्स ली तो दे मूव अ लिटिल बेट ऑन दी बैक फुट, बट जैसे ही स्पिनर्स आए दे हैव अडॉप्टेड वन स्ट्रेटजी। तमाम स्पिनर्स को उन्होंने बैक फुट पे खेला। तमाम स्पिनर्स को कोई भी गलत शॉट या रिस्की शॉट खेलने के बजाय पंचेस पे जो है वो कवर पे बाउंड्रीज ली और जैसे ही स्पिनर ने आगे करने की कोशिश की तो दे हैव सेंड देम स्ट्रेट सामने जो है वो डाउन डाउन की सैर करवा दी। इसके बाद जो है वो इंडियन बॉलिंग लाइन बिल्कुल संभल नहीं पाई। चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स जो हैं वो एंगल बदल बदल कर फ्रॉम ओवर द विकेट जो है वो आके उन्होंने बॉलिंग करने की कोशिश की ताकि वो अपने एंगल को चेंज करके किसी तरह से स्कोर को रोक सकें या कोई विकेट ले सकें। ना वो स्कोर को रोक पाए और ना ही विकेट्स ले पाए। तो हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका द वे दे हैव एक्चुअली टैकल्ड। और चक्रवर्ती इस टाइम जो है वो नंबर 1 स्पिनर बॉलर हैं जिनको उन्होंने ऐसे आड़ो हाथों लिया और आखिरी ओवर में शायद जो है उन्होंने कोई एक विकेट ली, उसके अलावा जो है देवर ऑल गॉन और प्रेशर बिल्डअप कर दिया था इंडियन बॉलिंग लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा। और इसी तरह जो है एंड पे स्टब्स ने कैमियो एक्सीलेंट जो है वो 42 रन उन्होंने 20 समथिंग बॉल्स के ऊपर किए जिसने जो है वो स्कोर को 188 पर पहुंचा दिया।
अब बारी थी बैटिंग की, इंडियन बैटिंग, और इंडिया को जो है वो चेस करना था 188। स्टार्ट होते ही मार्करम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहला ओवर आते ही उन्होंने किया और अपने पहले ही ओवर में इन फॉर्म बैट्समैन, इंडिया के एक ही इन फॉर्म बैट्समैन थे ईशान किशन, जिनको उन्होंने पहले ही ओवर में आते ही पवेलियन का रास्ता दिखाया और उसके बाद कोई भी बैट्समैन विकेट के ऊपर खड़ा नहीं हो पाया और इंडियन और टीम जो है वो 111 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। और इसके साथ ही अराउंड तकरीबन कोई 70 कुछ रन से जो है वो ये मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। अब ये क्या इम्पैक्ट डालेगा इंडिया के आगे जर्नी पर, इसको भी डिस्कस करते हैं। सो नाउ इंडिया इज स्टैंडिंग एट द बॉटम और जहाँ पर -3.8 का उनका नेट रन रेट है। सो अब उनके लिए आगे फ्यूचर क्या है, दे हैव टू विन द जिम्बाब्वे मैच और अपना ग्रुप का सबसे बड़ा मैच अगेंस्ट दी वेस्ट इंडीज़ भी उनको जीतना होगा। और ना सिर्फ मैच जीतना है, दे हैव टू विन कम्प्रीहेंसिवली, ताकि वो अपने रन रेट को भी जो है वो इम्प्रूव कर सके। एट द एंड अगर कहीं पर भी जो है वो देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द रन रेट, तो दे हैव टू बी बेटर देन दैट। और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट मैच सुपर 8 का है, दे हैव टू प्ले अगेन, इंडिया हैज़ टू प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ वो टीम है जिसने इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। इस वर्ल्ड कप में भी नज़र आ रहा है कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म टीम्स जो कि सेमीफाइनल्स और फाइनल खेलने की काबिलियत रखते हैं। लास्ट टाइम जब जो है वर्ल्ड कप T20 इंडिया में हुआ था, सो देवर दी चैंपियंस, जहाँ पर ब्रैथवेट ने 4 छक्के मारकर इंग्लैंड को हराया था। सो वेस्ट इंडीज़ जो है वो इस मेरे नज़दीक इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम है और इंडिया को उनको हराना पड़ेगा अगर वो सेमीफाइनल्स में जाना चाहते हैं, वरना इस टाइम पे मेरे नज़दीक अब जो है वो इंडिया के लिए भी ख़तरनाक रास्ता शुरू हो चुका है। सो ये थे आज के जो है वो सुपर 8 के मैचेस। अब एक और सिनेरियो जो है वो बिल्डअप हो रहा है बिटवीन द वर्ल्ड कप, दैट वाज कंट्रोवर्सी अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स इन हंड्रेड्स लीग। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं जो कि आगे आने वाले डेज़ में जो है वो अनफोल्ड होंगे, जहाँ पर जो है कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हंड्रेड्स में जो इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजेस हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो नहीं लेंगी। इसके ऊपर सबसे पहले हैरी ब्रूक की स्टेटमेंट आई, जिन्होंने कहा कि इट वुड बी शेम अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हंड्रेड्स में नहीं खेलेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट वाज फ्रॉम माइकल वॉन, जिन्होंने आड़े हाथों ईसीबी को लिया कि इस लीग को जो है वो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन से बचाएं और मेक श्योर करें कि तमाम नेशंस के प्लेयर्स जो हैं वो हंड्रेड्स में इंक्लूडेड हो। और इसके ऊपर जो है वो ईसीबी ने भी जो है वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो फॉरवर्ड की है, जिसमें उन्होंने जो है वो रियलाइज़ कराया है द रूल्स अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्लेयर्स इन हंड्रेड्स। और आज जो है वो नासिर हुसैन ने भी जो है वो ईसीबी को आड़े हाथों लिया है कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्रिकेट को बर्बाद कर रही हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, और हंड्रेड्स में पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन इससे एक बात तो वाज़ होती जा रही है कि नाउ इंडिया इज़ लूजिंग द ग्रिप, जो कि काफ़ी सालों से उन्होंने जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड पर बनाई हुई थी। आज क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, कल को एक्शंस भी लिए जाएंगे। सो इट मीन्स दैट वो ऑरा और एरा जो था शायद अब ख़त्म होने को है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।